Hello students, let's read the question. Current can be expressed as a derived quantity in terms of any of the following. Okay. So हमसे पूछा है कि करंट को हम एज अ डिराइव क्वांटिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं इनकी टर्म्स में. ओके. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किनको हम डिराइव क्वांटिटीज की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसको कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है. एक हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती है, एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ना हो, मतलब जिसकी मेजरमेंट करने के लिए हमें किसी और पर्टिकुलर क्वांटिटी की मेजरमेंट की रिक्वायर ना हो. फॉर एग्जांपल जब मास मेजर करते हैं, हम डायरेक्टली मास मेजर कर सकते हैं, हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है हमारे पास. मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक होती है टेम्परेचर, और साथ ही होती है हमारी करंट. ठीक है. ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको और किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल है. लेकिन डिराइव क्वांटिटीज वो होती है जिन्हें हमें और क्वांटिटीज के टर्म्स से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जिन्हें मेजर करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है. तो इन डिराइव क्वांटिटीज को हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज के तो हमें 7 ही है, तो ये 7 ही फंडामेंटल है. अब डिराइव क्वांटिटी का फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि वेलोसिटी है. वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है. ठीक है. अब वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम मेजर करना पड़ेगा. तो वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है, कहाँ से डिराइव हो रही है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से. अब डिस्प्लेसमेंट का एक लेंथ ही तो है, मतलब हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट. तो एक लेंथ है ये, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, और एक है टाइम. तो जो वेलोसिटी है हमारी कहाँ से डिराइव हो रही है, दो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रही है, लेंथ और टाइम से. तो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है फंडामेंटल क्वांटिटी से. तो डिराइव क्वांटिटीज वही होती है जो उनको मेजर करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन फंडामेंटल के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज को किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. तो सिमिलरली आपसे हमें करंट का पूछा है. अब करंट का मैंने आपको जैसे बताया, ये करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको हम किसी और क्वांटिटी के टर्म से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो उसको हम लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, मास एंड टाइम किसी की टर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. उस वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस. ठीक है. सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.